भाग 37। दयावान कैसे बने। क्या होता अगर रेमोना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? क्या होता अगर उसके पास ये सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की ये आलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रेमोना को यह एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों का अंदाज में ऐसा कुछ था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाली के पूर्वग्रहों, अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा होगा। समस्या उसके साथ नहीं बल्कि लेखिका के साथ होती है। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठाना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं, तो आप आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। विवाह की वेदी पर जाकर छोड़ दिया। कुछ साल पहले मैं एक पास वाले चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन ने 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने दैवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का ना आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था को दोबारा व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि जैसा उसने कहा, हालांकि मैं उस विवाह के लिए उत्सुक थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो विवाह सही काम नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही काम के लिए थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। वो युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल आई जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक हंगामा मचा देता। अपनी अवचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। उसके जवाब पर बिना किसी शंका के उसी प्रकार भरोसा करें जिस प्रकार आपको बचपन में माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य की राह है। विवाह करना गलत है, सेक्स दुष्ट है और मैं दुष्ट हूं। एक युवती मेरा व्याख्यान सुनने के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरल था। मुझे उसकी पोशाक अजीब लगी। वो बहुत सादी काली पोशाक और काले मोजे पहने थी। उसका अंदाज भी सकुचाया हुआ लेकिन थोड़ा सतर्क था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही कैरल मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसे उसकी मां ने पाला था, जिसने उसे विश्वास दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। उसकी मां के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है, जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर वो इन दैवी आदेशों का उल्लंघन करेगी, अगर वो इनका अक्षरशः पालन नहीं करेगी, तो वो अनंत काल तक नरक की आग में जलती रहेगी। जब कैरल अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती थी तो उसे गहरा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक पसंद था जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। जैसा कि उसने मुझसे कहा, विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूं। ये वो नहीं, उसकी मां की कंडीशनिंग बोल रही थी। स्पष्ट है उस युवती को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होता? उसके लिए मां के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है, वो अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। मैंने कैरल को सुझाव दिया कि वो अपने आप को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का अर्थ है किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना। जीवन की सच्चाइयों और अपने नए आकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरल मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में वो सब सिखाया जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। जब वो धीरे धीरे ये समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुंठित मां ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशन किया है, तो वो अद्भुत जीवन जीने लगी। मेरे सुझाव पर कैरल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने हुलिये में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए वो एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में गई। उसने नाचना और कार चलाना सीखा। उसने तैरना, ताश खेलना और युवकों के संग बातचीत करना सीखा। वो अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने तथा महत्व देने लगी। अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी।
वो ये दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी ओर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। एक शाम जब वो मेरे ऑफिस से निकल रही थी तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों का परिचय करवा दिया। 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। वे अब भी शादीशुदा हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है, और अगर आपके मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो आप खड़े होकर प्रार्थना करें, क्षमा करें। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को दैवी नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर अपने आप को क्षमा करें। आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को क्षमा नहीं कर देते। अपने आप को क्षमा न करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। आज की मनोदैहिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई रोगों के कारण है, जिनमें आर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो सकते हैं। तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पाल लेते हैं। यह प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है, जो लगातार क्लेश पैदा करता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काटकर हटाना होगा, और इसका एकमात्र अचूक तरीका है क्षमा। क्षमा सक्रिय प्रेम है। क्षमा की कला में अनिवार्य तत्व क्षमा करने की इच्छा होना है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को क्षमा करने की इच्छा करते हैं तो आपने आधी बाधा पार कर ली है। स्पष्ट है, आप जानते हैं कि किसी को क्षमा करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह तो ऐसा ही होगा जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति या सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को पसंद किए बिना उनसे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल कहती है, एक दूसरे से प्रेम करो। यह पहली नजर में असंभव लग सकता है, लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते वो इसे सचमुच करना चाहे। प्रेम का मतलब यह है कि आप सामने वाले के लिए स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। सिर्फ एक ही शर्त है, और वो है ईमानदारी। आप क्षमा करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वो अपने लिए कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है? क्षमा की तकनीक क्षमा करने की एक सरल लेकिन कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं और मुक्त हो जाएं। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मक घोषणा करें। मैं पूरी तरह से आहत करने वाले को क्षमा करता हूं। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूं। मैं उसे इस विषय से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह क्षमा करता हूं। मैं मुक्त हूं और वो मुक्त है। यह अद्भुत भावना है। मेरे लिए यह आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूं जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति तथा जीवन की सभी खुशियों की कामना करता हूं। मैं ये काम मुक्तता, प्रसन्नता और प्रेम से करता हूं। जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है तो मैं कहता हूं, मैंने आपको मुक्त कर दिया है और जीवन की सभी खुशियां आपको मिलें। मैं आजाद हूं और वे भी आजाद हैं। ये अद्भुत है। सच्ची क्षमा का महान रहस्य यह है कि जब आप एक बार व्यक्ति को क्षमा कर दें तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी वो व्यक्ति आपके मन में आए या वो खास चोट आपके दिमाग में उभरे तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें, आपको शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी ही बार ये काम करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम आएगा और फिर गुमनामी में खो जाएगा। क्षमा का एसिड टेस्ट। सुनार ये जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है।
मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूं, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, धोखा दिया है या छल किया है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर कुढ़ जाते हैं, तो ये जान ले कि नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। मान लीजिए कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था और आप मुझे इसके बारे में इस समय बताते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि क्या इस समय दर्द हो रहा है, तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं, नहीं, मुझे दर्द याद है, लेकिन अब मुझे नहीं होता है। यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी को क्षमा कर दिया है, तो आपको घटना तो याद होगी, लेकिन आपको अब उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगा। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, अन्यथा आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सबको समझना, सबको क्षमा करना है। जब आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियमों को समझ लेते हैं, तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को बना या बिगाड़ रही हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपके विचार और भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाते हैं। इससे भी बढ़कर आप जान जाते हैं कि बाहरी चीजें कारण नहीं है, वे आपके जीवन तथा अनुभवों के कारण या निर्माता नहीं है। यह सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आप किस्मत की एक फुटबॉल हैं, कि आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार आपकी विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है,